एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में सिम्बा नाम का एक राजसी शेर रहता था। वह कोई साधारण सिंह नहीं था, वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। चुनौतियों का सामना करने पर सवाना के जानवर अक्सर उनसे सलाह लेते थे। एक दिन सवाना में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे जलाशय सूख गए और घास सूख गई। जानवर हताश थे, क्योंकि पानी और भोजन की कमी उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई थी। सिम्बा ने अपने साथी प्राणियों की परेशानी को देखते हुए उन्हें एक बैठक के लिए इकट्ठा करने का फैसला किया। बबूल के पेड़ों से घिरे एक बड़े समाशोधन में सिम्बा ने जानवरों की सभा को संबोधित किया। जब उन्होंने प्रोत्साहन और ज्ञान के शब्द बोले तो उनकी गहरी, गूंजती आवाज पूरे सवाना में गूंज उठी। मेरे साथियों, मैं समझता हूं कि हम किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन घबराने से हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। हमें मिलकर काम करना होगा और समाधान ढूंढना होगा। सिम्बा ने शेष पानी को राशन करने की एक योजना प्रस्तावित की, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक प्रजाति को उचित हिस्सा मिले। उन्होंने वैकल्पिक जल स्रोतों और खाद्य पौधों की खोज के लिए एक सहकारी प्रयास का भी सुझाव दिया। सिम्बा के नेतृत्व से प्रेरित होकर जानवर उसके मार्गदर्शन का पालन करने के लिए सहमत हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और जानवरों ने सिम्बा की योजना का लगन से पालन किया। जैसे जैसे उन्होंने साथ मिलकर काम किया, उनमें एकता और सहयोग की भावना पनपी। शेर, जिससे आमतौर पर कई लोग डरते थे, आशा और मार्गदर्शन का प्रतीक बन गया। एक दोपहर जब सिम्बा सवाना का सर्वेक्षण कर रहा था, तो उसे विभिन्न जानवरों की प्रजातियों के युवा शावकों का एक समूह मिला, जो एक साथ खेल रहे थे। इस दृश्य ने सिम्बा के चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान ला दी। वे सीमाएं जो एक समय उन्हें विभाजित करती थीं, उनके साझा संघर्ष के सामने धूमिल होती प्रतीत हो रही थी। हालांकि हर कोई नई मिली एकता से खुश नहीं था। काली नाम के एक चालाक लकड़बग्घे को स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिला। काली ने अफवाहें फैलाईं, जानवरों के बीच संदेह के बीज बोए, सिम्बा के इरादों और उनके संयुक्त प्रयासों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। सिम्बा ने जिस एकता को बढ़ावा देने के लिए इतनी मेहनत की थी, वह टूटने लगी। संदेह और कलह जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे उनके द्वारा की गई सारी प्रगति बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। बढ़ती अशांति से अवगत सिम्बा ने इस मुद्दे का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। एक और सभा का आह्वान करते हुए सिम्बा ने सामने आई चिंताओं को स्वीकार करते हुए जानवरों को संबोधित किया। शांत स्वभाव के साथ उन्होंने अफवाहों का खंडन किया और विश्वास और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। धीरे धीरे जानवरों को यह एहसास होने लगा कि उन्हें गलत जानकारी देकर धोखा दिया गया है। सिम्बा की बुद्धिमत्ता की जीत हुई और जानवरों के बीच एकता बहाल हो गई। सवाना एक बार फिर सहयोग और सौहार्द की आवाज से गूंज उठा। सिम्बा का सबक सूखे से बचने से भी आगे निकल गया। इसने जानवरों को एकता, विश्वास और नेतृत्व की स्थायी शक्ति सिखाई। जैसे ही बारिश हुई, भूमि का कायाकल्प हो गया। सिम्बा न केवल सवाना के राजा के रूप में बल्कि बुद्धिमान शेर के रूप में गौरवान्वित हुआ, जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपने साथी प्राणियों का मार्गदर्शन किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए सद्भाव